और सैनिकों तुम भी अपने अपने जगह खड़े हो, जिसको वोट देते हो बोलो भाई उड़ा जा पहली, तू बता हमारे काम को के करेगो, तुम्हारी भूतपूर्व सैनिका की जो नौकरी है देगो कौन देगो और कया देगो, तू जीते नहीं जीते सबसे वादा लो। जब हम सैनिकों की बात करते हैं तो आप इनके लिए काम करते हैं, आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में सरकारें सुनती ही नहीं? हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। हमारे नाम पर जब कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है और जब आता है तो ऐसे जन सैलाब उमड़ता है, वो देश का उमड़ता है, मैं उनके लिए नतमस्तक रहता हूं। चुनावों की बात होती है तो राजनीतिक पार्टियों की बात होती है, आम जनता की बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों को दोनों ही पार्टियां, यानी जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां हैं, उनके बात कोई नहीं करता है। जो आपके देश की रक्षा करते हैं, जिनकी वजह से आप चैन की नींद सो पाते हैं, उनकी अधिकारों की कोई बात नहीं करता। क्यों? और क्यों इनको अपनी मैनिफेस्टो में ज्यादा जगह नहीं दी जाती, जो आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी भी दे देते हैं? तो इस बार किन्हें देंगे ये सैनिक वर्ग अपना वोट, और क्या है इनकी मनोदशा, क्या है इनका डिसीजन? करेंगे इन सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रिटायर्ड कर्नल, भूतपूर्व सैनिकों के अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जब हम सैनिकों की बात करते हैं तो आप इनके लिए काम करते हैं, आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके बारे में सरकारें सुनती ही नहीं हैं? देखिए चेतना जी, सबसे पहली बात तो है कि चुनाव का दौर है राजस्थान में, और राजस्थान की हमारी समस्याएं तो प्रदेश में सैनिकों की देश के अंदर बहुत हैं, पर मैं आज राजस्थान स्पेसिफिक समस्याओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। और प्रदेश के जितने सैनिक हैं जो मेरी बात देख रहे हैं, जो आपका चैनल देखते हैं, मैं उन तक कुछ बातें रखना चाहता हूँ, और हमारी भी जो जिस तरह का माहौल बन रहा है मैं प्रदेश के साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो है कि देखिए, सैनिकों की समस्याएं राष्ट्रीय लेवल की अलग है और प्रदेश लेवल की अलग है। हम भूतपूर्व सैनिक जो राजस्थान में रहते हैं, जो बड़ी संख्या में रहते हैं, मैं राजनेताओं को बता दूं, राजनीतिक पार्टियों को बता दूं कि अभी तक किसी भी राजनीतिक पार्टी ने सैनिक विशेष कोई चर्चा अपने मैनिफेस्टो में करने की नहीं सोची है, ना ही कोई मीडिया में देखा है। मैं आज गुजारिश करूंगा कि राजस्थान की हर पॉलिटिकल पार्टी जो सैनिकों के वोट लेना चाहती है, कृपया सैनिकों के लिए रुख स्पष्ट करे कि आपका क्या स्पष्ट है। और चेतना जी, आपका धन्यवाद, आपने हमने मौका दिया कि हमारे सैनिकों की बात प्रदेश की जनता के सामने रखें। पहली बात देखिए कि सैनिक की नाम पर राजनीति करने को हर व्यक्ति तैयार है देश में। हमारे साथ फोटो खिंचाने के लिए हर व्यक्ति तैयार है। हमारे नाम पर जब कोई हमारा सैनिक शहीद हो जाता है और जब आता है तो ऐसे जन सैलाब उमड़ता है, वो देश का उमड़ता है, मैं उनके लिए नतमस्तक रहता हूं। पर इसके नाम पर जो राजनीति होती है वो बड़ा दुखद विषय है हमारा। अब राजस्थान में आइए साहब, सबसे पहली बात, राजस्थान के अंदर हम 5 वर्ष से संघर्ष कर रहे हैं कुछ 4-5 मुद्दों को लेकर के। पहला मुद्दा है सैनिक के सम्मान का, जो उसका अधिकार है। हमारे भूतपूर्व सैनिक जो वीर गति को प्राप्त हो गए या जो शौर्य का काम किया है, उनको सम्मान देने की एक प्रक्रिया है राजस्थान के अंदर, हर प्रदेश में, जहां पर इनके नाम के आने वाली पीढ़ी इनका स्मरण कर सके, इनसे प्रेरणा ले सके। उसके लिए स्कूलों के नामांकन, कॉलेजों के नामांकन किए जाते हैं, उनमें मूर्तियां लगाई जाती है। आज तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने राजस्थान ने क्लियर कट इसके ऊपर ऑर्डर्स नहीं किए हैं। एक जगह कॉलेज का नामांकन हो जाता है तो उसकी मूर्ति लगाने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ता है परिवार को। ये बंद होना चाहिए। दूसरी बात, 1947 से पहले के वीर चक्र विजेता, विक्टोरिया क्रॉस विजेता ठोकर खा रहे हैं। नागरिकों सुन लो, मैं अभी कमल राम जी एक विक्टोरिया क्रॉस विजेता है, दुनिया के सबसे यंगेस्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के, और जिनका 1982 में निधन होता है। उनका गांव करौली पड़ता है। करौली के अंदर कॉलेज के लिए मैं खुद आंदोलन कर रहा हूं कि उनके कॉलेज का नाम उनके नाम से होना चाहिए। विक्टोरिया क्रॉस बहुत बड़ा पदक है, पर मुझे अभी गुप्त सुनाट से सुनने को मिला इनके अधिकारियों से, ये कर क्यों नहीं रहे? तो कहते हैं साहब, 1947 से पहले के जो सैनिक थे वो अंग्रेजी सरकार के लिए लड़े थे, इसलिए इनको सम्मान नहीं देते हैं। अरे तो नहीं देते हो तो हिम्मत तो करो, तो प्लीज पॉलिटिकल पार्टी क्लैरिफाई करो, क्या 1947 के पहले जिस वीर ने अपनी मातृभूमि के लिए, भारत के लिए, अंग्रेजों ने आदेश दिया हो,
अगर कुछ काम किया तो उसका सम्मान होना चाहिए कि नहीं जी, होना जी। चाहिए, ये मिलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूं। दूसरा, भूतपूर्व सैनिक जब जितने रिटायर हो जाते हैं, क्योंकि पूरा प्रदेश और देश जानता हो 35 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की आयु में रिटायर होते हैं, तो जब उनको पुनर्वास के लिए सरकारी तंत्र, देश हमें एक फैसिलिटी देता है पुनर्वास की, और उस पुनर्वास के तहत इनको नौकरियां दी जाती हैं। उसके अंदर 2-3 चीजें जो नौकरियां हैं, उनमें 2 अन्याय कर दिए पिछली सरकार ने। और मैं हर सैनिक से कहूंगा, आज के दिन अगर कोई सैनिक कांग्रेस को वोट देता है तो भैया फिर आप सोच लो, आप जिसको वोट दे रहे हो, बोओगे पेड़ बबूल के तो वैसा ही परिणाम मिलेगा। इन्होंने क्या किया चेतना जी, एक रेक्सो नाम की बीमारी है राजस्थान में, एक भूतपूर्व सैनिक अधिकारी को नौकरी देते 13, 14, 15 हजार में, और 10-10 घंटे काम कराते हैं। ये कॉन्ट्रेक्चुअल, ये नौकरी नहीं दे रहे, ये कॉन्ट्रेक्चुअल, ये अन्याय है। ये रेक्सो बंद होना चाहिए। भूतपूर्व से अगर आपको नौकरी देनी है प्रॉपर दो, वरना एहसान मत करो। और सैनिकों, तुम भी अपने अपने जगह खड़े हो, जिसको वोट देते हो बोलो भाई उड़ा जा, पहली तू बता हमारे काम को के करेगो, तुम्हारी भूतपूर्व सैनिका की जो नौकरी है बस देगो, कौन देगो और कया देगो, तू जीते नहीं जीते सबसे वादा लो। दूसरी बात ये क्या करते, एक एक हमारे सैनिक विश्राम गृह बने हुए, उसमें कर्मचारी भूतपूर्व सैनिक नौकरी करते हैं। चेतना जी 14,000 मात्र 24 घंटे ड्यूटी कराते हैं। मिनिमम वेजेस के मापदंड की इन्होंने धज्जियां उड़ा रखी हैं इस कांग्रेस सरकार ने। गहलोत जी, आपको 1000 चिट्ठियां लिखी हैं मैंने, आपके चैनल पे भी हमने आग्रह किया। तो भैया सैनिकों, अगर तुम नौकरी नहीं कर रहे हो, तुम्हारा भाई सैनिक विश्राम गृह में नौकरी कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है, याद रखना। और मजबूरी में अगर 13,000 में सरकारें काम कराती हैं, धिक्कार है हम सैनिक होने पे, हमें इस आवाज को उठाना चाहिए। और आपसे जो भी वोट मांगने आए, ये समस्या हल कराने का वादा करो, वीडियो बनाओ, सोशल मीडिया पे डालो, और जीतने के बाद दबाव बनाएंगे कि हमारा कानून बनाए। और लास्ट बात इसके अंदर जो है, राजस्थान में पिछली सरकार, कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा घिनौना अपराध किया सैनिकों। देखिए, अब जो कांग्रेस के अंदर टिकट मांगते घूम रहे हैं भूतपूर्व सैनिक, कृपया करके भगवान के लिए आप जाग जाओ। सैनिक हो, आने वाली पीढ़ी कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको गालियां दे। क्या किया कांग्रेस सरकार ने? कांग्रेस सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों का जो कोटा था चेतना जी, उसको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांट दिया। हमारा 12% एक भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी होती थी, उसके अंदर नौकरियां मिलती थी। इन्होंने SC, ST, OBC, MBC जातिगत बांट दिया। आप बताओ, क्या इस देश के प्रदेश राजस्थान पहली सरकार है दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में कहीं ऐसा नहीं होता है कि भूतपूर्व सैनिक की जाति पूछो। जब मेरी जाति फौज के अंदर नौकरी करते समय, रिटायर होते समय नहीं पूछी, तो इन प्रदेश के राजनेताओं को कोई हक नहीं बनता है। और सैनिकों, तुम हर गांव में हो, तुम हर चौराहे पे बैठे हो, अगर अपना भविष्य सही चाहते हो, अपनी डिमांड चाहते हो, वोट किसी को भी दो, मुझे नहीं पता है, पर इस सरकार को अगर तुम वोट देते हो तो याद रखो, इसने वो पाप किया है सैनिकों के साथ, राष्ट्र की सुरक्षा के साथ। जो पार्टी ये वादा करे आज के दिन, अभी तक किसी ने वादा नहीं किया है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, उनसे जवाब मांगिए कि तुम बताओ हमारा जातिगत आरक्षण खत्म करोगे? और जो पार्टी ऐसा अनाउंस कर दे, उसको एक साथ हमें वोट देना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस कांग्रेस सरकार ने हमारे साथ अन्याय किया भूतपूर्व सैनिकों के साथ, और दूसरी पार्टियों ने भी, मुझे नहीं पता अभी तक किसी ने कोई हमें विश्वास दिलाया है, पर जो विश्वास दिलाए उसके साथ जाएं। पर ये जातिगत आरक्षण, जातिगत जो हमारा पुनर्वास की योजना की है, ये खत्म होनी चाहिए। इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए। और जो पुनर्वास के लिए ये जो हमारा शोषण करते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे 13-15, जो सरकार, जो पार्टी आपको कहती है हमारी ये समस्या हल करेगी, मैं वादा दिलाता हूं हर सैनिक उस पार्टी के साथ जाएगा जो ये 2 समस्याओं से हमारा समाधान कराएगा। करौली के सैनिकों, हम बड़ी संख्या में हैं। कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था, आप किसी एक व्यक्ति की महिमा मंडन कर रहे थे। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? महिमा मंडन कर रहे हो? करौली में विक्टोरिया क्रॉस कमल राम गुर्जर, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का विक्टोरिया क्रॉस है, उसके नाम की इन राजनीतिक व्यक्तियों ने, आज से नहीं, एक पार्टी को दोष नहीं दो, 72 साल हो गए, मूर्ति क्यों नहीं लगी करौली में? तुम्हारे में दम है तो सवाल पूछिए। सारे सवाल उठाने का हक आपको है। आपके पास जो भी वोट लेने आए, उन सारे सवालों को पूछिए। जो भी कर्नल सर ने उठाए वो लाजमी सवाल हैं, वो आपको अपने हक के लिए पूछने ही होंगे। ये राष्ट्रहित का मामला है, याद रखो। जी बिल्कुल, ये देश का मामला है, ये राष्ट्रहित का मामला है, तो आप इन सवालों को दरकरार बिल्कुल नहीं कर सकते। आप इन सवालों को उठाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुंच सके जिसे ये जानने का अधिकार है कि सैनिकों के साथ क्या हो रहा है। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ये वीडियो। और ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिएगा राजस्थान संवाद। नमस्कार। सॉरी, कौन देखता है अब टीवी?
टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।